किसी बंदे ने बच्चियों के लिए ना एहसास प्यार दिया और ना ही कुछ बोला, ना ही अमदाद के लिए ये लोग वज़ीर आला तक लेके गए। मुझे यही कहते रहे अच्छा करते हैं, कुछ करते हैं। आज तक कुछ नहीं किया, 10 माह हो गए हैं, अभी भी इनको एहसास नहीं। इन बच्चियों के लिए उनका हक दिलवा दें, ये इंसाफ कर लें। कल आप पे भी यही टाइम आएगा। कॉमेडी किंग तारक टैडी, जिसका नाम पूरी दुनिया में माना जाता है, उनकी बच्चियों की वीडियो वायरल हुई जिसमें वो जो सरेआम बाज़ार में खड़े होकर मदद मांग रही थी, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने नोटिस भी लिया, लेकिन उन बच्चियों को उन तक जो है वो हक नहीं पहुंच सका, बल्कि जो पहली बीवी थी उनमें जो तमाम जायदाद जो है वो तकसीम कर दी गई और चेक भी तकसीम किया गया, लेकिन वो जो दूसरी बेगम है वो इमदाद की मुंतज़िर है। उसका ये कहना है कि उनकी जो बच्चियाँ हैं अभी भी वो दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। उनकी दूसरी जो बेगम है वो मेरे साथ मौजूद है, तारक टैडी, उनसे जानते हैं। मैम, क्या वजह है बच्चों की, बताइएगा, बच्चों की उम्र क्या है, बच्चे क्या करते हैं, और ये सारा मामला क्या, अब तक कोई इमदाद अब तक नहीं पहुंच सकी हुकूमत की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक टैडी साहब की सेकंड वाइफ और साबका मिसेज हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, सफ़ा तारिक और मरवा तारिक, और मेरी बेटियाँ दोनों 6 क्लास की स्टूडेंट हैं दार-ए-इरकम स्कूल में। तो अगर अमदाद मिली है तो एक बेटे को मिली है जुनैद तारिक को, उसके पास है, और जो बैंक बैलेंस भी है उसके पास है। जो तारिक टैडी का घर है, लाहौर वाला भी घर उसी के पास है। जो फैसलाबाद का बाई घर है वो इनके बहन भाइयों के पास है, उसमें भी विरासत अभी नहीं मिली, और उस लाहौर वाले मकान में भी कब्ज़ा नहीं मिल रहा हमें। तो अभी तक कोई हमारे साथ। मुख्तलिफ महकमों में कोई दरख्वास्त एप्लीकेशन जमा करवाई है? जी हाँ, मैंने करवाई थी, तो अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वज़ीर आला हाउस से भी। और मेरा आला हुक्मरानों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी बच्चियों के लिए ज़रूर कुछ करें। इनकी स्टडी का ख़र्चे, माहाना ख़र्चा ये होना चाहिए। मैं जॉब नहीं करती, मेरे पास कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है। अगर मैं हूँ तो बच्चियों के साथ हूँ, तो मेरा बहुत मुश्किल गुजारा होता है। मैं पता नहीं किस तरह अपनी बच्चियों का पेट पालती हूँ। उनके लिए कोर्ट कचहरियों में जाना, कुछ मेरे वालिदैन खर्चा करते हैं। तो हुकूमत से मुतालबा है कि इन बच्चियों का ज़रूर साथ दे। और देखिए, वो तारिक टैडी था जो दिलों में राज करता था, वो फ़नकार था, एक कितना बड़ा फ़नकार था। तो आज उसकी बेटियाँ दर बदर हैं, किसी के घर, कभी किसी के घर। कितना मुश्किल है, 2 टाइम का खाना किसी के घर खाना कितना मुश्किल होता है। आज भी हम फैसलाबाद में आए हुए हैं तो किसी के घर स्टे किया हुआ है। इन बच्चियों के हक़ के लिए जो नशाताबाद वाला जो घर है उनको तकसीम किया जाए, इन बच्चियों का हक़ दिया जाए। ये नहीं कि एक बेटे को ही सारा कुछ दिया जाए। अगर हुकूमत भी देती है तो एक बेटे को देती है। हम इसलिए एहतजाज पे हैं बेटियों के लिए, कि बेटियों के लिए आवाज़ बने पूरी आवाम, क्योंकि बेटियाँ सबके लिए एक जैसी होती हैं, मेरी बेटियाँ हों या किसी और की बेटियाँ हों। क्योंकि बेटियों के लिए इंसाफ कहाँ है, मैं कैसे गुजारा करती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जो मकान है उसमें अभी तक किसका कब्ज़ा है, कौन लोग जो है वो बैठे हुए हैं? इस टाइम जुनैद तारिक कब्ज़ा है, उस पर उसके ताई चाचे वगैरह रहते हैं, और कुछ उसके नानके भी रहते हैं, और मुलाज़िम भी रह रहे हैं। हम मौके पे भी गए थे निशानदेही के लिए मैंने, तो हमें अभी तक कब्ज़ा नहीं मिला। मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया, मैं उनकी वालदा हूँ और गार्डियन भी हूँ। तो बच्चियों को अभी कब्ज़ा नहीं मिला, अभी तक दीवार होने के आर्डर नहीं हुए। हम कहाँ जाएं, किससे इंसाफ मांगे? अगर हमें कल कुछ होगा फिर इंसाफ मिलेगा मेरी बच्चियों को? ये कहाँ की हुकूमत है? पिछले दिनों में कुछ वीडियोस वायरल हुई थी बच्चियों की, और वो बच्चियां सोशल मीडिया पे भी काफ़ी नुमाया रही। उसके बाद नोटिस भी लिया गया हुकूमत की तरफ से। क्या उन बच्चियों को कुछ मिल सका अभी तक? जी, गवर्नर हाउस से 1 लाख का चेक मिला था हमें, जिसमें मैंने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाया, बुक्स वगैरह लेके दी। फिर हमारे खर्चे कितने, 1 लाख में सालों साल तो नहीं गुजरते, 2 माह का खर्चा होता है। तो अभी आप कहाँ पे रह रहे हो? अब भी हम अपने अजीज़ों के घर स्टे किया हुआ है। बहुत मुश्किल है हमें कभी किसी के घर। अगर ये हुकूमत अदालतों में बच्चे घुमाएंगे तो बताएं इंसाफ किससे लें? बच्चियाँ अभी छोटी हैं, अदालतों के चक्करों में नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, हम अपने घर में रहें, बच्चियाँ पढ़ें।
कुछ आगे मुस्तकबिल बने। ये कि बच्चियाँ एहसासी कमतरी का शिकार नहीं होना चाहती, ऐसे कई घर हैं। मुझे दुख होता है कि मेरी बेटियाँ आज उनका बाप नहीं है सर पे, किससे मदद मांगे हम। जी बिल्कुल, लोगों में हंसी बांटने वाले तारक टैडी की फैमिली आज मुश्किलात में से दो चार है, और उनका यही जो है वो मुतालबा है कि उनको जो है वो इंसाफ फ़राहम किया जाए, ख़ासकर कम अज़ कम जो बच्चियां हैं उनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि फ़नकार हमेशा ज़िंदा रहते हैं, और ऐसे फ़नकार जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम बनाया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, आज उनकी फ़ैमिली जो है वो दर बदर की जो है वो ठोकरें खा रही है। और मुतालबा सिर्फ ये कि उनकी जो नन्ही बच्चियाँ हैं कम अज़ कम उनको इंसाफ फ़राहम किया जाए, उनका जो घर है वो उनको मुहैया करके दिया जाए। इसके साथ साथ जो हुकूमत की जानब से बड़े ऐलान किए गए थे इन बच्चियों के लिए, वो भी उनको जो है वो दिए जाएँ, ताकि बच्चियाँ अपनी कम अज़ कम कल के जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर अपना बेहतर कर सकें।